आज मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 10वीं के संस्कृत बुक जो प्यूसम भाग 2 है। मैं आज उसमें दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, पाठ 2, पाटलिपुत्र वैभवम। पटना की वैभवता के बारे में मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पर। चलिए आइए मैं आपको पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पर ले चलता हूं। जो यह पाठ जो है 2 है। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ में जो पटना की वैभवता के बारे में वर्णन किया गया है कि हमारा पटना किस तरह का था, उसके बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। बच्चों यहाँ पर गौर से आप लोग सुनेंगे और देखेंगे भी, और अपना किताब को अपने पास रख करके जब मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ अपनी किताब में भी क्या करेंगे, देख देख करके अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और देख देख करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो जो शब्द आपको भाष्ट लगता हो, जहाँ पर पढ़ने में कठिनाई होगा, वो सबको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। मैं एक एक पॉइंट करके बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर है पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब कि शब्द है कि पाटलिपुत्र वैभवम। यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र वैभवम, यहाँ पर इसका हिंदी अगर बोलेंगे तो पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना, आज का पटना। ठीक है, उस वक्त में पाटलिपुत्र कहलाता था ये पटना, और आज के समय में पटना नाम है इसका, पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्र माने क्या, पटना की वैभव, पटना की विशालता, पटना की महानता, न समझे, वैभवता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, यह जो समास होगा इसमें यहाँ पर जो अर्थ में बोला पटना की वैभवता के बारे में बोला, यह षष्ठी तत्पुरुष समास के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर हिंदी बताया। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, पाटलिपुत्र वैभवम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला क्या, पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पटना की वैभवता। ठीक है, पाटलिपुत्रस्य वैभवम। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम। बेटा यहाँ पर देखो, अब महत्वम, म पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो म तो अ निकल गया, तो महत्वम जोर अधार्यत। क्या पढ़ेंगे फिर से कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधार्यत। इसका हिंदी देखो किस तरह से कर रहे हैं। बिहार राज्य की, यहाँ पर संबंध कारक है, षष्ठी व्यक्ति लगा हुआ है, इनका चिन्ह होता है काके की। ठीक है, तो बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना, पाटलिपुत्रम माने पटना, सर्वेषु कालेषु, यहाँ पर देखो 2 जगह पर सु है, सर्वेषु में भी लिखा हुआ है और काले के बाद भी सु है ना। तो जहां पर 2 जगह पर एक ही विभक्ति अगर आ जाता हो, 2 या 2 से अधिक जगह पर अगर एक ही विभक्ति अगर आ जाता हो, तो मैं क्या करता हूँ, अंत वाले वाक्य में ही क्या करते हैं, विभक्ति का हम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो सर्वेषु कालेषु अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति होता है, बहुवचन है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, बिहार राजस्य, मतलब बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में, क्योंकि बहुवचन है इसलिए, सभी कालों में महत्वम धार्यत, अधार्यत, महत्व को धारण किया। क्या कहा कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी कालों में, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में महत्व धारण किया। ठीक है, अब आगे समझ में आ गया। एक बार और बोल देता हूं कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधार्यत, मतलब कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण किया। ठीक है, महत्व को धारण किया। अब देखो यहाँ पर अस्येतिहासः, अस्येतिहासः, मैं इसका संधि विच्छेद यहाँ पर करता हूँ, अस्येतिहासः, इसलिए मैं कहता हूँ व्याकरण का ज्ञान आपके पास होना जरूरी है।
अस्य इतिहास लिखा हुआ देखो, तो अस्य ये को पढ़ो तो यह हलंत ए, ये यह हलंत ए, इतिहास, ठीक है। यहाँ से जो बचा वो मैं लिख दिया। अब बेटा देखो ए को मैं तोड़ूंगा, अ जोड़ ई के मेल से ए का निर्माण होता है। अ जोड़ ई के मेल से किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। देखो अस्य मैं लिख दिया, अन्य क्या है? इतिहास, है ना। अब देखो इन दोनों को इस स्वर से इस के साथ मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा तो पूरा प्रिय हो जाएगा। इन्हें बच गया अस्य, तो क्या बना? अस्य। इधर क्या हो गया? इतिहास। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसको? अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वे वर्ष परिमितः वर्तते। वर्तते माने है, ठीक है। वृत्त धातु होता है, ठीक है। वृत्त का अर्थ होता है, ठीक है। वृत्त धातु है। तो अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास, किसका इतिहास बताया जा रहा है? पटना की इतिहास ना। यहाँ पर पटना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? मतलब कि कह सकते हो कर्ता क्या है? पटना। इसकी इतिहास, पटना की इतिहास मतलब इसकी इतिहास। अस्य माने इसका होता है, इसकी होता है, ठीक है। अगर समझ इसका, तो इसका इतिहास, बस समझ गया। अस्य का हिंदी क्या होता है? इसका, षष्ठी व्यक्ति लगा हुआ है। तो अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वे वर्ष मतलब कि सार्ध सहस्त्र, सहस्त्र माने होता है हजार, द्वे माने दो, ठीक है। तो मतलब कि सार्ध सहस्त्र द्वे वर्ष मतलब कि 2500, सार्ध सहस्त्र द्वे वर्ष का अर्थ क्या होता है? 2500। तो 2500 वर्ष पुरानी है किसका इतिहास? किसका इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है बाबू? तब पटना का, किसका? पटना का, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है, पटना का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ओके, समझ में आ गया होगा। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अब देखो इसका यहाँ पर मैं संधि विच्छेद करता हूं। ध्यानाकर्षकम, एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़िए। देखिए कितना अच्छा ढंग से आप पढ़ेंगे, इसको अर्थ निकालेंगे। ध्यान ना को पढ़ते ना, तो नौहलंत आ निकलता है ना, नौहलंत आ, कर्षकम। देख लो। अब देखो आ को हम पढ़ेंगे अ जोड़ आ, अ जोड़ आ के मिल से क्या बनता है? आ बन सकता है, दीर्घ संधि, ठीक है। कर्षकम, इन्हें क्या है? ध्यान, नौहलंत है। नौहलंत में अ जोड़ेंगे तो पूरा फिर। तो देखो बेटा क्या बना? ध्यान जोर आकर्षकम, हुआ कि नहीं? तो क्या लिखा गया यहाँ पर कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम, ऐसे पढ़ सकते हैं, ध्यान आकर्षकम। तो अगर ना पढ़ने में बने तो ध्यान जोर आकर्षकम। यहाँ पर कौन संधि का प्रयोग किया? स्वर संधि का दीर्घ संधि है, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ कैसे होगा। अत्र माने यहाँ होता है, क्या होता है? अत्र माने क्या होता है? यहाँ होता है। तो यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 गो एक ही विभक्ति का है ना। गौर से देखो, क्षेत्रम क्षेत्रम क्षेत्रम, सब में महलंत महलंत महलंत, ठीक है। उसके बाद देखो च लगा हुआ है। तो इसमें क्या अर्थ निकालना है? इसका अर्थ निकालना, दो को एक साथ बोलेंगे, उसके बाद च का अर्थ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति लगा, विशेषेण, ठीक है। विशेषेण माने विशेष रूप से, ठीक है। ध्यानाकर्षकम, ध्यान जोड़ आकर्षकम, ध्यान को आकर्षित करता है, खींचता है। बात समझ गया ना? कहाँ ध्यान को आकर्षित करता है भाई? कौन खींचता है? कौन कौन चीज खींचता है? तो भाई धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये सब क्या कर रहा है? विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। कहाँ? पटना में, ठीक है। ध्यान रखना है। वैदेशिका यात्रिनः मेगा स्थानीय हयान वेनसांग इतसिंग, क्या है? इतसिंग, इतसिंग, इतसिंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। क्या कहा? देखो बाबू कि वैदेशिका यात्रिनः मेगा स्थानीय हयान वेन सांग इतसिंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। देखो अब कैसे बोलते हैं इसका हिंदी। वैदेशिका माने विदेशी यात्री, विदेशी की यात्री, विदेशी यात्री, ठीक है। विदेशिका का अर्थ कहता है विदेशी, विदेशी यात्री मेगा स्थानीज, ठीक है, फ्यान वेनसांग इतसिंग आदि पाटलिपुत्रस्य,
पटना के या पटना का या पटना की वर्णम माने वर्णन अपने अपने स्व का अर्थ होता है अपना, स्व का अर्थ क्या होता है अपना, अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु अपने अपने स्मरण ग्रंथों में क्या किया, अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया, क्या किया भाई, किसका वर्णन किया, पाटलिपुत्र का वर्णन किया। कौन कौन ने किया, पटना का वर्णन कौन कौन किया, तो विदेशी यात्री कौन थे, मेघास्थनी साहब, फ्यान, वेनसांग और इतसिंह साहब, ये सभी विदेशी यात्री क्या किए, पटना के वर्णन, पटना के बारे में, ठीक है, अपने स्मरण ग्रंथों में क्या किए, यहाँ पर बताए हैं, पटना के बारे में जिक्र किए हैं। बात समझ गए। अब आगे, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयः वर्तते, मतलब पाठे अस्मिन्, देखो इधर लिखेंगे अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पटना पाटलिपुत्र वैभवस्य, पटना की वैभवता की, पटना की वैभवता की सामान्य परिचय है। कौन पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में क्या है, पटना की सामान्य परिचय यहां पर रखा गया है, दिया गया है। बात समझ गए। अब देखो क्या परिचय, पटना के बारे में सामान्य परिचय जो दिया गया है, मैं यहां पर अब बता रहा हूं क्या दिया गया है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु। अब देखो यहां पर पढ़ने में बच्चे को बहुत कठिनाई है, ठीक है, तो देखो ये भी नगरेशु ही है, नगरेशु, लेकिन कैसे है से देख लो, नागरे, अब मूर्धन्य शाहलन वाह है, ठीक है, चलो इतना बात करता हूं, इसको पर वाह, तो वाह में से क्या निकला, और निकल गया, ठीक है। अब और निकल गया तो आप ध्यान रखिएगा, इको यानाची सूत्र होता है, इको यानाची, ठीक है, इको यानाची सूत्र जो होता है, तो एक प्रत्याहार में समझे, एक देखो इको में एक जो प्रत्याहार होता है, इसमें 4 को वर्ड आता है, ई उ री एगुलरी आता है, ठीक है, और एक कहता एक प्रत्याहार मतलब एक बदलता है यन में, किसमें बदलता है, यन में, यन प्रत्याहार जो होता है बहादुर, तो इसमें यन प्रत्याहार में य व र ल, ये 4 गो अक्षर यन प्रत्याहार का है, ठीक है, यन प्रत्याहार में य और न के बीच में ये 4 अक्षर होते हैं। बात समझ गए। तो देखो ई बदलेगा य हलंत में, उ बदलेगा व हलंत में, री बदलेगा र हलंत में, री बदलेगा ल हलंत में। तो जब री र हलंत बदल सकता है तो क्या र हलंत री में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ल हलंत री में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, व हलंत उ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, य हलंत ई में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो देखो तो यहाँ पर गौर से देखो, तो वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, वह हलंत क्या हो जाएगा, उ में चला जाएगा। अने देखो मूर्धन्य स हलंत है, न है, ग है, रे है। अब यहाँ देखो थोड़ा मैं मिटाता हूं, मूर्धन्य श हलंत में उ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सु, तो न ग रे, नगरे से हुआ, आने से और निकल गया, और आकर के यहाँ सब कहता अन्यतमम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो क्या पढ़ेंगे, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम, देखो यहाँ पर म में से अ निकल गया, तो अनुगंगम, क्या निकला, अनुगंगम, आ गया समझ में। तो यहाँ भी संधि विच्छेद है, पाटलिपुत्र नु गंगम। अब देखो तो यहाँ से तोड़ लो, म हलंत में अ निकल गया, तो क्या आ जाएगा, अनुगंगम, पाटलिपुत्रम अनुगंगम। अब यहाँ क्या है देख लो, यहाँ भी पढ़ने में बच्चों को बहुत कठिनाई होगा ना, देखो व सा, अब देखो यहाँ पर एकदम इजली है, तो देखो यहाँ पर वह लिखा हुआ, ठीक है, आई देखो इसमें जो पाई लगा हुआ है आधा द हलंत है, ठीक है, तो वह सद आने से क्या गया, वह निकल गया पूरा पूरी, अब वी, तो वसत, तो द को हम तभी पढ़ेंगे, तो विचित्रम, ठीक है, यारो अनुनासी के बाद सूत्र होता है, उससे मैं पढ़ूंगा, तो वसत, तो हलंत वसत, यानी क्या हो गया, विचित्रम, ना, महानगरम बभूवा, आ गया समझ में। अब देखो तो कैसे पढ़ते हैं, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूवा। अब देखिए क्या बोलेंगे, देखो सब में बताया था ना कि जहां सु शब्द है, देखो सु है, तो अधिकरण कारक सप्तमी व्यक्ति बहुवचन हो गया, ठीक है, तो यह अविभक्ति एक रंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
अंत वाले विभक्ति में क्या करेंगे, अंत वाले वाक्य में क्या करेंगे, हम विभक्ति का चिन्ह लगा देंगे। तो प्राचीन भारतीय नगरों में, आगे समझ में, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम, मतलब कोई दूसरा, अन्य, पाटलिपुत्रम पटना, अनुगंगम, गंगा, अनुगंगा मान गंगा के किनारे। अब देखो कहोगे सर अनुगंगम का अर्थ गंगा किनारे कैसे बता दिए, तो मैंने आप लोगों को समास पढ़ाया था, तो उस समास में क्या है, ठीक है, ऐसे क्लास में पढ़ाया गया था, वह क्लास में क्या था, अव्ययीभाव समास पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें था, मैं बताया था जैसे अनुनगरम होगा तो नगरस्य समीपम, ठीक है, ये था। अनुगंगम होगा तो क्या आ जाएगा, तो अनुगंगम तो गंगाया समीपम, तो गंगाया तो गंगा के, समीपम माने निकट, आ गया। मतलब वहां हम बताए थे, पूरा डिटेल से बताए थे, तो ध्यान रखेंगे। तो पाटलिपुत्रम अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे। अब बहुत बच्चा कहेंगे कि सर अनुगंगम का अर्थ गंगा किनारे कैसे होगा, यहाँ पर तो खष्ट व्यक्ति है नहीं जो आपके लगा दिए, तो यहाँ पर समझ लीजिए अनुगंगम जो है, मैंने अनुगंगम को मैंने अव्ययीभाव समास में पढ़ाया था कि यदि उसका पॉइंट था, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि यदि अनु उपसर्ग युक्त, अगर समस्त पद के पूर्व पद अगर अनु उपसर्ग का हो, ठीक है, और उत्तर पद अगर द्वितीय व्यक्ति का अगर होता है, तो समास विग्रह जब हम करेंगे तो समस्त पद के उत्तर पद वाला जो शब्द होता है वह षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का हो जाता है, और उसके आगे क्या कर दिया जाता है, समीप जोड़ दिया जाता है। बहुवचन कह दो या एक वचन कह दो, ठीक है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन या एक वचन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो पाटलिपुत्रम अनुगंगम, तो क्या आ जाएगा, पटना जो है, पटना पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, ठीक है। वसत माने बसा हुआ, देखो वसत लिखा हुआ है, वसत माने बसा हुआ। विचित्र महानगर हुए, फिर से समझ लो, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्य पाटलिपुत्र मतलब अन्यतम, ठीक है, अन्यतम पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जो पटना जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र नगर था, ठीक है, महानगर था, ठीक है, महानगर हुआ। अब देखो आगे, तद, अब यहाँ देखो संधि विषय क्या है, तद द में से निकल जाएगा भी, तत् विषय, उस विषय में, तत् माने वह, तो उस विषय में अधिकरण कारक लगा हुआ है। दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कुटनिमताख्य, उनका एक काव्य था, अपने काव्य लिखे थे, कौन, दामोदर गुप्त नाम के जो कवि थे, अपने काव्य का उनका नाम क्या है, कुटनिमताख्य। तो कुटनिमताख्य काव्य में उन्होंने कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं वह अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, हल्का लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। मैं अगला आपको एपिसोड में अब बताऊंगा, जरूर इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, घर पे बैठ करके कॉपी निकाल कर अपना हिंदी कर सकते हैं, मैं इतना आपको बता दिया, ठीक।